आखिरकार जो झूठ अलीज़े की सास और उसकी नन ने उससे छुपाया हुआ था वो बिल आखिर सामने आ ही गया। मतलब ये है कि पता चल ही गया। जैसे ही इसको पता चलेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो हिम्मत नहीं हारेगी और सीधी जाएगी और जाकर कहेगी कि ये आपने क्या किया। जिस पर उसकी सास तो उससे माफिया मांगेगी और कहेगी कि देखो मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी नन जो है वो कहेगी कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि तुम झूठ बोल रही हो। मतलब ये है कि ऊपर से चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ये वाला सिस्टम करेगी ये। लेकिन जी आप देखेंगे कि एलिज़े पूरे दिल से उसको दिल से हटा चुकी है, बल्कि उसने कई दफा कह दिया है ज़ुहैब से कि मुझे बिल्कुल भी इसके चाल चलन ठीक नहीं लगते। लेकिन ज़ुहैब ने उसकी ये सुनने की कोशिश नहीं की है। लेकिन इस दफा ज़ुहैब का दिल बुरे तरीके से टूट जाएगा जब उसको पता चलेगा कि उसकी बहन ने उसके साथ ये क्या किया है और इन सब चीज़ों में उसकी माँ भी शामिल थी। ये बात तो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और उसका दिल बुरे तरीके से रोएगा और दहाड़े मार के वो कहेगा कि आखिर आप लोगों ने मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर डाली। लेकिन जी आप देखेंगे कि एलीज़े फिर से सब्र का दामन थाम लेती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैंने कभी इन लोगों का बुरा नहीं चाहा, लेकिन इसके बावजूद ये लोग मेरे लिए तरह-तरह की गलत प्लानिंग करने को तैयार बैठे हैं और न जाने क्या-क्या मेरे बारे में कर रहे हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। काश मैं इन लोगों की इन हरकतों को समझ जाती तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन ये बात उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। जो कुछ उसके साथ हुआ है, सारी पुरानी बातें एक तरफ और ये तकलीफ उसकी एक तरफ, क्योंकि ये बात वाकई में नाकाबिले बर्दाश्त थी और उसको बर्दाश्त करने से कासिर है, जिसकी वजह से वो काफी कि आखिर परेशान है। असल गेम है कौन सी। लेकिन अनाया के बारे में तो वो बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि नाया ही ये सब कुछ करने वाली है। लेकिन उसको इतना अंदाजा नहीं है कि यान भी इस सारी गेम का हिस्सा है और वो दोनों मिलकर ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं ताकि परिचय की जिंदगी को अजाब में डाला जा सके और उसको तकलीफ दी जा सके, जिसकी वजह से परिशे काफी परेशान हो चुकी है। लेकिन मिनाल उसे यकीन दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी। दूसरी तरफ जो बवेला मचा हुआ था जुबैदा के घर में, जुबैदा जुबिया से कहती है कि देखो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो झूठ होगा ना वो खुद ही निकल के सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिर झूठ बोला किसने है। देखिए जी रुमैसा को तो सारा पता है कि आखिर चोरी किसने की है, लेकिन रुमैसा को भी उसके बेटे ने शटअप कॉल कर दिया है और बता दिया है कि खबरदार मेरी कोई भी बात आगे करने की कोशिश की, इन सब के पीछे आपका पोल खुल के सामने आ जाएगा। आपकी टगे की इज्जत इन लोगों के सामने रहेगी। मतलब ये है कि आज आप जिनके बारे में इतनी इतनी बातें करेंगे ना, कल को यही लोग आपको जूते मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। तो बेहतर यही है कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दीजिए और अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। रुमैसा काफी हैरान है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया, कैसे सब कुछ बदल गया। उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि उसका बेटा उसके साथ ये सब कुछ कर सकता है। बार बार इस बात को सोच सोच के हलकान हो रही है और सोच रही है कि आखिर कैसे इतनी घटिया हरकत काशिफ कर सकता है, क्योंकि काशिफ ने उसको ही जलील कर दिया है और वो तंग आ चुका है। कहता है कि मैं जुबैदा आंटी और जुबिया के बारे में ये सारी बातें सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ। मजीद मुझ में इतनी सकत नहीं है कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं। आपको जब भी मैंने देखा है इन लोगों के बारे में ऊट पटांग बातें करते ही देखा है, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं देखना चाहता। तो बेहतर यही है कि आप अपने इन मामलात को बदल डालिए, क्योंकि ये मामलात सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दे रहे हैं और कुछ भारी बुरे तरीके से तंग आ चुका है और कहता है कि देखो तुम्हें ये नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं तुम्हारी ये हरकतें। आगे से वो कहती है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारी मर्जी के साथ ही किया था, लेकिन आज तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हो मेरे ऊपर यकीन करके। मतलब ये है कि दोनों के दरमियान इस कदर कशीदगियां बढ़ चुकी है कि हालात नॉर्मल होते हुए नजर नहीं आ रहे। बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है परीशे को। परीशे मिनाल से मुलाकात करती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा बहतान मेरे ऊपर लग जाता है
कि मैं खुद नहीं समझ पा रही। दूसरी तरफ से वो अपनी माँ की तरफ से इतनी परेशान है, जब भी उसकी कॉल आती है तो कोई ना कोई परेशानी वाली बात उसके सामने आ जाती है। उसकी माँ उससे पूछने की कोशिश करती है कि देखो बेटा, मुझे सच बताओ कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से तुम्हारी परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जिसको सुनकर वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको जरूर बताती, लेकिन बारी और उसके दरमियान जो नाचाकियां चल रही है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। क्योंकि अनाया ने बड़ी चालाकी के साथ ये सारी गेम चलाई है, और जो गेम उसकी कामयाब भी हो रही है। वो इस बात का जिक्र बारी से करती है और कहती है, बारी देखो, परीक्षा को अपने अल्फाज में समझाओ। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसको तुम्हें समझाना ही होगा कि अपने रिश्ते को अलहदा कर ले। जिसको सुनकर बारी कहता है कि देखो, मैं इस चीज को समझता हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसको समझाऊंगा और वो समझ जाएगी। अभी भी वो परीक्षा के बारे में किसी को कुछ नहीं बोलने दे रहा और इस बात को इग्नोर कर रहा है। वो परीक्षा से कहता है कि परीक्षा, तुम्हें अब ये फैसला लेना ही होगा। मैं बिल्कुल भी इस चीज को पसंद नहीं करूंगा कि तुम कोई भी ऐसी हरकत करो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि इन सब चीजों के पीछे वजह क्या बन रही है और कौन ये सब कुछ करवा रहा है। लेकिन यकीन मानो, मैं इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि आखिर असल गेम है कौन सी। लेकिन अनाया के बारे में तो वो बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि नाया ही ये सब कुछ करने वाली है। लेकिन उसको इतना अंदाजा नहीं है कि यान भी इस सारी गेम का हिस्सा है, और वो दोनों मिलकर ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं ताकि परिचय की जिंदगी को अजाब में डाला जा सके और उसको तकलीफ दी जा सके। जिसकी वजह से परिचय काफी परेशान हो चुकी है, लेकिन मिनाल उसे यकीन दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी। दूसरी तरफ जो ववेला मचा हुआ था जुबैदा के घर में, जुबैदा जुबिया से कहती है कि देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो झूठ होगा ना, वो खुद ही निकल के सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिर झूठ बोला किसने है। देखिए जी, रुमैसा को तो सारा पता है कि आखिर चोरी किसने की है, लेकिन रुमैसा को भी उसके बेटे ने शटअप कॉल कर दिया है और बता दिया है कि खबरदार, मेरी कोई भी बात आगे करने की कोशिश की, इन सब के पीछे आपका पोल खुल के सामने आ जाएगा। आपकी टगे की इज्जत इन लोगों के सामने रहेगी। मतलब ये है कि आज आप जिनके बारे में इतनी इतनी बातें करेंगे ना, कल को यही लोग आपको जूते मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। तो बेहतर यही है कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दीजिए और अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। रुमैसा काफी हैरान है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया, कैसे सब कुछ बदल गया। उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि उसका बेटा उसके साथ ये सब कुछ कर सकता है। बार बार इस बात को सोच सोच के हलकान हो रही है और सोच रही है कि आखिर कैसे इतनी घटिया हरकत काशिफ कर सकता है, क्योंकि काशिफ ने उसको ही जलील कर दिया है और वो तंग आ चुका है। कहता है कि मैं जुबैदा आंटी और जुबिया के बारे में ये सारी बातें सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ। मजीद मुझ में इतनी सकत नहीं है कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं। आपको जब भी मैंने देखा है, इन लोगों के बारे में ऊट पटांग बातें करते ही देखा है, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं देखना चाहता। तो बेहतर यही है कि आप अपने इन मामलात को बदल डालिए, क्योंकि ये मामलात सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दे रहे हैं और कुछ